वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एरोप्लेन हमला हुआ था, ठीक है, वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ और सत्तारूढ़ पार्टी एकदम एक साथ हो गई थी, इसको ख़त्म करना है, बिल्कुल ठीक है। इजराइल कि पार्टी एक मिनट नहीं लगाती कि उनके ऊपर हमला होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर एक हमारे भारत में ही बीमारी है, अगर चाइना सर्जिकल स्ट्राइक भी करके आई है तो उसको सबूत चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसका क्या है, जो फौजी को मरवाया गया, 10 नाम वो गाड़ी है सनोज मिश्रा, 10 दिन तक वो गाड़ी में RDX था, बताया गया। अब तो वहाँ के सर्वे सर्वा बोल रहे हैं 10 पता चला तक जो है वहाँ के जो कौन थे राज्यपाल थे वो बोल रहे हैं कि हमने बताया, सत्यपाल मलिक जी ने बता रहे हैं कि 10 दिन तक, और ये पहले भी पता है कि एक गाड़ी इनोवा में RDX थी और 10 दिन वहीं घूमती रही, फिर कहाँ सो रहे थे। आपने बड़ा जोर से गला फाड़ के चला, एक मिनट धीरे जरा धीरज रखो, जरा सुन के जाओ हमारे देश के अरे सुन तो लो भाई, अपनी कहने का हक है, दूसरे सुनोगे नहीं, बोल रहा हूँ। अरे सुन तो लो, फिर जायज बोल रहे हो तो ले लिया। अब आपका अब सुनोगे तो सही या नहीं लोगे भाई। ऐसा है, आपने कहा कि 10 दिन पहले, आपने कहा 10 दिन पहले, हमारे पास कहीं से भी अब तक ये समाचार नहीं है। आपके पास ही नहीं है सिर्फ, और मैं लिख के दे रहा हूँ सोशल पे भी, हर जगह आप देख ले चाहे कहीं भी। देखिए सत्यपाल, आपने कहा देखा, कल भी हमने भी उस पर ही देखते, सोशल पे ही देखे। देखिए सत्यपाल मलिक जी अचानक से आते हैं न्यूज़ मीडिया में, ये सब बताते हैं कि ट्रक में भर करके RDX रखा हुआ था और फौजियों को जानबूझ करके मारा गया। और अभी तक सत्यपाल मलिक जी जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था तब कहाँ थे, तो अभी तक कहाँ थे, अभी तक कह रहे हैं बताया क्यों नहीं था जब उनको पता होता रहा, ट्रांसफर होता रहा। ऐसा है कि एक जज भी थे जिन्होंने अपना हमारे जो है जो गृह मंत्री को सजा सुनाए थे, आज वो कहाँ है, अब उस पर भी कोई बोल दे, वो कहाँ गए लोढ़ा साहब। फिर अब ये भी कहूँ, मैं ही कहूँ क्या, वो कह रहे हैं कि जब उनको पता था, 10 दिन पहले पता चल गया था, जब 10 दिन पहले पता चल गया था, अरे 10 दिन पहले जब पता चल गया था तो बताया क्यों नहीं था। अगला वो सत्यपाल मलिक, वो भी इंसान, वो भी डर रहे, जवाब नहीं दे रहे आप सवाल का, कि सेफ्टी ले ली गई। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब उनको 10 दिन पहले पता चल गया था तो बताया क्यों नहीं था। बताया, और बकायदा प्रधानमंत्री जी से बताया, वो यही बात बोल रहे हैं। फिर भी एक्शन नहीं लिया। नहीं, उन्होंने कहा कि आप शांत हो जाइए, थोड़ा सा हम देख रहे हैं। आपका जो विचार है ये कह रहा है कि फौज, आपने शुरुआत में ये कहा कि फौजियों को मरवाया गया, ठीक है, मरवाया गया, तो अब वो आप ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री को जाकर के बताया, तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ही जब मरवाया है तो उनको जाकर के अगर उन्होंने कहा कुछ नहीं, उस पर एक्शन लिया, बकायदा उसका ही ट्रांसफर हो गया दूसरे दिन। अच्छा, कौन सी पार्टी से? भाई पार्टी हमारा कोई नहीं, जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ नहीं लग रहे नेता वेता में। कोई नेता नहीं, जो अच्छे हैं उसके साथ हूँ, चोर बदमाशों के साथ नहीं, चाहे कोई भी हो। हाँ, अच्छा, अगर अतीक अहमद पर बात कर ले तो क्या लग रहा है आपको, इसको कई एंगल से बदमाश था तो मैं कहूँगा था, लेकिन कस्टडी में मारा गया तो योगी से बड़ा बदमाश कोई नहीं। अच्छा, वो भी बदमाश है, वो अपने ऊपर का केस क्यों नहीं, सपा भी तो करा सकती है सर, ये सपा क्यों नहीं करा सकती, क्या हटा लिया, अपने ऊपर का केस तो चुपचाप हटा लिया। देख रहे दूसरा चश्मा क्यों नहीं देख रहे सर, अरे सर दूसरा चश्मा तो देखो, सपा क्यों नहीं करा सकती, सपा क्यों नहीं करा सकती। इसमें बात देखो, ऐसा ये बहसबाजी तो शायद चलती रहेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यवीर है। चर्चाएं हो रही है बहसबाजी। सत्यवीर है, अगर इस तरीके से देखो अपने अपने विचार होते हैं, कहते जिसकी जैसी भावना ताकत है स्वाय और गधे नीम। लेकिन भाई साहब तथ्यों के साथ बातचीत होती है, निकल कर आता है जो अगर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, इसमें कुछ ना कुछ तथ्य निकल कर आएंगे, कुछ निचोड़ निकल कर आएगा जिससे कुछ पता चल सकता है। निचोड़ सर ये है कि देखो सटे साटे में समाचारित, जैसे के संग तैसा अगर व्यवहार हो रहा है ना तो वो सवाल ये है कस्टडी की बातचीत कर रहे हैं, जवाब दीजिए। हाँ जी, कस्टडी में कह रहे हैं मारपीट। और झांसी वाला जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप, झांसी में जो हुआ है भाई साहब 10 दिन नहीं 100 दिन बाद आ जाएगा, सुन लो बस। अरे मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर वो अरे ये लो, अरे एनकाउंटर हुआ है सर, जो वो बच्चों का, उसका क्या कहते हो आप, उसका भी तो उमेश एक सवाल, नहीं दिखाया गया, वो गलत हुआ, हमने एक सवाल कस्टडी में वो गलत। सर एक सवाल, वो भी कस्टडी है। वो कहाँ से कस्टडी है सर, वो ऑन करा है, सामने से गोली चला रहा है, क्या करेगा सोल्जर, क्या करेगा, सही से बात है। अच्छा ये चीज आपको दिख गई, ये दिख गई, वो नहीं दिखी, क्या बात। एक सवाल मेरा, एक सवाल
सवाल मेरा सर, एक सवाल मेरा, लगातार इस तरीके की बातचीत चल रही है, अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है, हालांकि कुछ भी हम कह नहीं सकते कि क्या हुआ है जब तक जांच नहीं होती। मेरी बात सुनिए, लेकिन सपाइयों को इतना प्यार क्यों आ रहा है? शफीकुर रहमान जो सांसद हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि योगी ने करवाया है, और ये बिना रिसर्च के उसके। मेरी बात सुनिए आप, ये सिर्फ कस्टडी में होता है, तो अगर सरकार मेरी भी हो तो मैं भी सुनूंगा। उमेश पाल न्यायपालिका के द्वारा लड़ रहा था, उस पर क्यों बम फेंके, गोली क्यों चलाई? उसी तरीके से बोला है ना कि अगर मेरे कस्टडी में ये है, अगर इसको ये मारते तो वो भी मेरी भी कुछ कमी है, फिर न्यायपालिका के हिसाब मेरी भी फिर कुछ कमी है। तो राजूपाल की जब हत्या कर दी गई थी तब किसकी कमी थी? प्रशासन की। भाई साहब, जब हत्या कर दी गई थी तब किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? नहीं राजूपाल सरकार किसकी थी? अरे भैया, तो इतने दिन से पकड़ा क्यों फिर उसको? नहीं, सरकार किसकी थी? भाई साहब बता तो दीजिए, सरकार किसकी थी जब राजूपाल की हत्या हुई थी? अब राजूपाल की हत्या कब हुई हमें खुद नहीं उसकी पता है, झूठ क्यों बोले? उसका पता नहीं है आपको? चलिए, उमेश पाल का पता है? उमेश पाल का पता है? ताजे का उमेश पाल का पता है आपको? आप वो भी तो न्यायपालिका के हिसाब से चल रहा था, तो क्यों उस पर गोली चलाई, क्यों बम फेंके? आप बताइए इस पे। भाई साहब, अगर न्यायपालिका के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना था तो चलते ना आप। मतलब ये है, अगर उसने किया तो उसके लिए उसको पकड़ रहा है ना, पकड़ लिया ना। हाँ, तो हम एग्री कर रहे हैं ना, कस्टडी में गलत हुआ और आज तक। अच्छा चलो अब सुनो मेरी बात को। अच्छा, आप किस एंगल से देख रहे हैं? क्या हो सकता है? लगातार कुछ उनके जो संबंध थे वो ISI के साथ भी थे, उन्होंने खुद कबूलनामा किया है। भाई साहब, हम इन चीजों को जांच की, सुनो, सारी चीज आपके पास है, सरकार के पास है। किसके पास? ISI हो, चाहे वो किसी के पास भी हो। अच्छा, अगर योगी सरकार के काम की बात कर ले, उसको सजा साबित करना और सजा देना उनका काम है। बिल्कुल, वो तो बाद में पता चलेगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात कर ले योगी सरकार की, तो क्या लग रहा है कुछ काम हो रहा है? नहीं, अभी जो मर्डर करने वाला आया, पहली बात तो उसके पास विदेशी पिस्टल निकले, तो वो कौन सा, किसने भेजा? और सब चीज को आने सपा ने भेजा सर। सपा आप कैसे कह सकते हैं सपा ने भेजा? सरकार, आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। नहीं, जो इस समय सत्ता काम कर रही है, लोगों को पसंद है वो सत्ता। आप ये नहीं कह सकते कि सपा ने। मेरा अपना है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्लियरेशन देता हूँ। भाई सीधी सी बात है, एजेंसियां बाद में देंगी, पब्लिक भी तो दिमाग रखती है, वो भी तो समझती है हर चीज को। क्यों नहीं समझ सकता हम इस चीज के बारे में? अपोजिशन भी हो सकती है, एक पार्टी हम तो जांच के लिए तैयार है भाई साहब, हमें कोई दिक्कत। सुनिए, लेकिन अच्छी बात नहीं है ना, कभी कोई एक निर्भीक जाता था, अब एक टाइम लगे, पर आगे सबके ऊपर हो गई नहीं, बात आई कि नहीं? ये जांच का विषय हुआ कि नहीं? हमारा कहने का मतलब इंसानियत कभी भी, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, सबसे अच्छा काम हो रहा है। और हाँ, होगी अच्छी पार्टी के खिलाफ। ऊपर वाला भी ना सबका भला नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। ये तो क्यों? सुनो मेरी बात, जब फिर टेनी का क्यों नहीं कुछ हो रहा? उसके भी बुलडोजर चला। टेनी का क्यों कुछ? ऐसा है, सबके साथ सबकी संतुष्टि नहीं हो सकती, सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। संविधान है कि नहीं? फैजुल्ला में नाम हुआ, फैजुल्ला। अरे भैया, संविधान साथ का है, हम लोग नहीं है चोर, वहीं के हम भी। अच्छा, कहाँ के? बस गोरखपुरी, हम लोग का बस्ती और गोरखपुर कोई दूर नहीं है। भाई साहब ने कहा कि भाई साहब ने एक सवाल किया, ज्यादा ही रुतबा अभी है, खुल के बोल रहा हूँ। हम नहीं योगी को भी जूते चप्पल में हम नहीं लगाते, जिसके लिए हो ठीक है, लेकिन वो पहले क्या था, हमारे लिए गुंडा था वो भी जी, सांसद से पहले गुंडा था। बस जो सर किस तरीके का गुंडा था ये भी सुन लो आप। उस गुंडे की भी परिभाषा बता देता हूँ। एक सवाल, एक मिनट भाई सुनिए तो, एक मिनट सर, उस गुंडे की परिभाषा तो सुन लो। एक मिनट भाई, एक संग हम लोग चल रहे हैं। बात नहीं, आप वहाँ के हो, तो यूपी से बिलोंग करता हूँ। आपने एक बात उसकी गुंडागिरी बता के जाओ, एक बात बता के जाओ गुंडागिरी उसकी, हम भी जानकारी चाहते हैं। तो फिर अगर हम भी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, एक सवाल सर, एक सवाल परत खुले ना, केस की अगर परत खुले, एक गुंडागर्दी बताओ। वो कह रहे हैं योगी की एक गुंडागर्दी बता के जाओ। किसकी? योगी की। अरे उसकी एक काम करो जी, आप उनका वो ले दो, जो उसने पहला पर्चा जो करते हैं ना चुनाव में जो देते हैं, मैनिफेस्टो खुद उसने भर, मैनिफेस्टो में ये उसने दे रखा है, उन्होंने गुंडा डिटेल सारा, उसके लिए आप बुलाओ, सब लेके आऊंगा। हलफनामे की बात कर रहे हैं आप आज की जगह कल लाओ, मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा। अच्छा, एक सवाल भाई, रुकिए। अरे रुकिए भाई साहब, एक सवाल खड़ा होता है भाई साहब। जब मोदी और योगी जब तड़ी पार हुए थे, आपको पता है संरक्षण कहाँ लिया था? कहाँ पे लिया था? योगी के मठ में ही लिया था। मैं भी खूब जानता हूँ अच्छी तरह से, आप मुझे क्या बता रहे हैं? अच्छा, अगर मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए यार,
गुस्से में से बात नहीं नहीं एक सवाल भाई, एक सवाल, पहली बात सुन लीजिए, एक सवाल सर एक सवाल, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा योगी गुंडे हैं, मुझे गुंडागर्दी चाहिए योगी की, मुझे योगी की गुंडागर्दी बताओ, मुझे जानकारी चाहिए। जवाब ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि योगी गुंडे हैं, तो उस टाइम पे जब गुंडागर्दी योगी कर रहे थे तो सरकार ने उन पर क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों जेल में नहीं? उस टाइम तो लिया, अगला पार्लियामेंट में तक में रोया है यार। हद हो गई, वो तो ऐसा कुत्ते की तरह रोया है पार्लियामेंट में, और उतना घटिया कोई रोया भी नहीं, रोया था, ड्रामेबाज है वो। और मेरा कहने का मतलब, जब तुमने संत का चोला ही पहन लिया, तुम्हारे जुबान से एक भी अपशब्द अगर कोई चाटा भी मार दे तो एक गुंडे की बात आप कर रहे हैं। हम धूप अगरबत्ती में माचिस लगाते हैं और वो देता खुशबू है, उसके लिए कभी जनता इंसिडेंट बताइए, केस बताइए, एक कोई केस बताइए, तब वो योगी है तो बता दीजिए। कहलाने लग पहले हो, अभी वो तो बताइए। भोगी, वो योगी नहीं भोगी है। बस देखो, बस यही कहूंगा, सुनिए तो भाई साहब, थोड़ी यही है, न जेल न बेल, योगी करा रहे सिर्फ प्रभु से मेल करा रहे, बस ये है। बस न जेल है, न बेल है, न सीधा प्रभु से मेल है। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्हें सीधा मेल करवा रहे प्रभु से, बस ये है, बस एंड इसका होगा। तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच, और जनता ने लगातार बेबाकी से बताया है कि आखिरकार इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी हो ही सकता है, क्योंकि वो तो जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया। उन 3 आरोपियों की अगर हम बात कर लें, चाहे माफिया ब्रदर्स की हम बात कर ले, तो वो बाद में ही निकलकर सामने आएगा। लेकिन लगातार जनता के बीच ऐसे आता रहूंगा, लगातार जनता के बीच बात करता रहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो बढ़िया तरीके से बात बता सकती है। एक बार लास्ट में बोलूंगा, ना डरूंगा, ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा, ना झुकने दूंगा। जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा और मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।